चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जहाँ पे हमने लास्ट सेशन एंड किया था रिगार्डिंग इनपुट के, ठीक है, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं इस बार। और इनपुट के अंदर हम लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स किस तरह से एक्सेप्ट की जाती हैं। आज हम देखेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ हम उसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। चलिए हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और उसके अंदर हम अपना वही इनपुट का फंक्शन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। चलिए हम लिखते हैं पहले प्रिंट, इस बार हम लिखेंगे एंटर का नंबर जो हमने लास्ट टाइम भी लिखा था। एंटर फर्स्ट नंबर, और हम इसे इनपुट करने वाले हैं, तो हम इसे अलग वेरिएबल में स्टोर करते हैं। नंबर 1 इक्वल टू इनपुट करते हैं, ना कि प्रिंट, ताकि हमारा जो भी वैल्यू हम डालें वो नंबर 1 में जाए। सेम थिंग नंबर 2 इक्वल टू सेकेंड नंबर, आंसर इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। प्रिंट आंसर कॉमा ANS, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब भी हम इनपुट करेंगे तो ये एज अ स्ट्रिंग लेगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ Python PRG4 Python PRG4.py, ठीक है। 1020 लिखूंगा तो आउटपुट आएगा 1020, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें इसको एज ए नंबर में लेना है। तो जब हमारा इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तब इसको बताया जाए कि ये स्ट्रिंग नहीं, ये नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे इसके अंदर वैल्यू है, तो कैलकुलेशन से पहले हम कहते हैं कि INT, जो हमने शुरुआत में डेटा टाइप के बारे में सुना था वो है। तो INT मतलब इंटीजर वैल्यू जिसकी कोई फ्रिक्शन वैल्यू नहीं होगी, मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ नहीं। 10.15 तो 0.15 जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ 10 आगे का फुल नंबर, ठीक है। तो इंटीजर हमने ले लिया और अब इस तरह से लिखा, हमने और कुछ नहीं किया, हमने जो वैल्यू थी उसको एक फंक्शन के अंदर ले लिया। तब होगा क्या कि ये जो स्ट्रिंग है उसको वो कन्वर्ट करेगा इंटीजर नंबर में, और यहाँ पे भी ये नंबर 2 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, दोनों का सम करके जाएगा आंसर के अंदर। ये कैलकुलेशन होगा इसका। तो अब इस बार अगर हम प्रोग्राम रन करते हैं और 1020 लिखते हैं तो आउटपुट में आएगा हमारा 30, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो गया। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि यूज़र जब इनपुट करता है तो देयर आर ऑल पॉसिबिलिटी कि वो इसको पॉइंट डेसिमल वाली भी वैल्यू हो। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूँ, इस बार मैं 10.5 और 20 डाल रहा हूँ, तो आउटपुट आना चाहिए 30.5, लेकिन आएगी एरर, ठीक है। और ये एरर क्या है देखते हैं एक बार। ये एरर क्या कह रही है हमें, क्या गया ये रहा, हाँ, एरर क्या कह रही है, वैल्यू एरर, ठीक है। ये हमारी तीसरी एक एरर आई, हमने पहले भी देखा था, सिंटैक्स एरर देखी थी, ठीक है, इंडेंटिंग एरर भी देखी थी, ये आई है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर का मतलब क्या हो गया कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हमने लिखा है इंट, ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहा था इंटीजर वैल्यू, लेकिन हमने इंटीजर की जगह उसको दे दिया पॉइंट वाली वैल्यू। इसको क्या कहेंगे हम, फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो ये फ्लोट वैल्यू देने की वजह से इसको समझ में नहीं आया कि इस 0.5 का क्या करूँ, तो इसने इसलिए ये वैल्यू एरर दी हमें। तो इसको किस तरह से अपन हैंडल कर सकते हैं, तो क्या हम सिंपल तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इंट की जगह हम यूज़ करेंगे फ्लोट, ठीक है। एक काम करते हैं, इस लाइन को रहने देते हैं कंपेयर करने के लिए, इससे कमेंट करता हूँ मैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लोट, ठीक है। हमने इंट को हटा के फ्लोट लिख दिया। इससे होगा क्या कि हम जब 10.5 और 20 डालेंगे तो एरर नहीं आएगी, अभी हमारा कैलकुलेशन ठीक से आएगा 30.5। इसको अगर मैं इंटीजर वैल्यू भी देता 10 और 20 तो भी ये 30 तो मेरे को देता ही देता, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये आएगा कि फ्लोट वैल्यू हमेशा डेसिमल वैल्यू के साथ ही प्रिंट होगी, क्योंकि हमने इसे फ्लोट बताया, तो ये हमेशा फुल नंबर होने के बावजूद भी वो हमेशा डेसिमल वैल्यू देगा,
पॉइंट के बाद वाली। तो ये समझने वाली बात है कि जब भी इंटीजर वैल्यू होती है तो वो उसके पीछे पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी, फ्रिक्शन वैल्यू नहीं आएगी, और जब फ्लोट होगा तो उसके अंदर फ्रिक्शन वैल्यू आएगी। ये सिंपल तरीका है समझने के लिए, और कभी भी आपको कैलकुलेशन करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और आसान रास्ता है इसका, जैसे हमने क्या किया कि ये जब इनपुट हुआ तब उसके बाद यहाँ हमने कैलकुलेशन में इसको टोटल किया, लेकिन अगर मैं इसको फिर से यहाँ आंसर की जगह नंबर 1 प्लस नंबर 2 करता हूँ, ठीक है, टोटल ऑफ नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये मैसेज है सिर्फ, ये वैसे तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं कि नंबर 1 नंबर 2 का समोसन कर रहे हैं। इसे क्लियर कर दें और फिर से रन करते हैं। 10.5 और 20, तो 30 तो आ गया यहाँ पे, 30.5, ये तो सही आंसर आ गया इसका। लेकिन यहाँ पे क्या आया 10.5 20, ये क्यों आया? बिकॉज हमने इसको अभी तक चेंज नहीं किया, हमने ये आंसर के अंदर वैल्यू तो आई हमारी, लेकिन ये कैलकुलेशन के हिसाब से आई, ये कैलकुलेशन करते वक्त इसके अंदर वैल्यू चेंज हुई, एक्चुअल में इस वेरिएबल्स में वैल्यू चेंज हुई ही नहीं, तो इसकी वजह से ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू ही कैलकुलेट हुआ। ठीक है, अगर इससे किस तरह से आप चेंज ओवर कर सकते हैं, तो इसका तरीका भी एक सिंपल है। हमने क्या किया, कैलकुलेशन करते वक्त इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया फ्लोट या तो इंटीजर। अगर हम इसको पहले लिखा था ऐसे ही लिखे कि नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो इस केस के अंदर क्या हो गया कि हमने कोई टाइप चेंज नहीं किया कि स्ट्रिंग को इंटीजर या स्ट्रिंग को फ्लोट नहीं बनाया, हमने डायरेक्टली जो वैल्यू है उसको प्लस किया। तो ये वैल्यू जब हम इनपुट कर रहे हैं तभी अगर हम इसके आगे लिख दें फ्लोट, ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं फ्लोट, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जब आपका इनपुट आया तभी के तभी आप जो वेरिएबल में वैल्यू भेज रहे हो उस वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट के अंदर। तो फ़ायदा क्या होगा इससे कि इससे आपको कैलकुलेशन करते वक्त हर बार आपको इंट या हर बार आपको फ्लोट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वेरिएबल्स कैसे हो गए, फ्लोट वेरिएबल्स हो गए, तो आप चाहे यहाँ कैलकुलेशन करो या यहाँ कैलकुलेशन करो, ये आएगा क्या, फ्लोट वैल्यू। चलिए टेस्ट करके देखें, 10.5 1.5 2 लिखते हैं, चलिए, तो आउटपुट दोनों जगह क्या आया 3.5 3.5, समझ आ गया। तो इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, वैसे तो बोलते हैं आप टाइप चेंज भी बोल सकते हो कि आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हो एज अ इंटीजर या तो फ्लोट में। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है, कॉमा का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग कमांड को इकट्ठा करके प्रिंट में दे रहे हैं, लेकिन एक और रास्ता होता है जो हमने आगे सीखा था प्लस साइन, चलिए वो भी देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे प्रिंट, मैं वही मैसेज कर रहा हूँ आंसर, ठीक है, आंसर प्लस आंसर। अभी मैंने क्या किया, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है और ये आंसर अभी क्या है, फ्लोट वेरिएबल। कैसे पता चला हमें, तो कि हमने ये दो फ्लोट वैल्यू को सम किया तो इसके अंदर क्या गया, फ्लोट वैल्यू। तो अभी ये स्ट्रिंग है और ये फ्लोट है, तो सिस्टम अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कर भी ले। किया क्या, ओह सॉरी, हमने सेव ही नहीं किया, अगेन सेव। ध्यान में रखना है हर बार सेव करना ज़रूरी है, अगर सेव नहीं करो डेटा जा सकता है, वो सिस्टम बहुत परेशान हो सकता है। 10.5 20, उप्स, हमें आया एरर। देखिए एरर क्या आई, इस बार नई एरर आई, टाइप एरर। ठीक है, टाइप एरर का मतलब कि इसने कास्ट करने की कोशिश की, दो चीज़ों को अटैच करने की। जैसे हम नंबर टू नंबर अटैचमेंट किया तो हमें एरर आई थी कि इंटीजर और फ्लोट प्लस नहीं हो सकते थे, राइट, कन्वर्ट नहीं हो सकता था वो, कि एक्सपेक्टेड इंटीजर था और हमने फ्लोट डाला तो उसने लिया नहीं था। द सेम वे जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के साथ नंबर अटैच नहीं हो सकता, ठीक है,
तो उसे अटैच करना है आपको, तो क्या करोगे आप, इसको चेंज करके, जैसे हमने स्ट्रिंग को चेंज किया फ्लोट के अंदर, उसी तरह फ्लोट वैल्यू को हम चेंज करते हैं स्ट्रिंग में। तो उसके लिए क्या करेंगे, str, ठीक है। str का मतलब होता है स्ट्रिंग। जैसे int इंट हो गया इंटीजर के लिए, फ्लोट हो गया डेसिमल वैल्यूज़ के लिए, उसी तरह न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट करना है कभी भी स्ट्रिंग में, तो str फंक्शन यूज़ होगा। अभी ये फंक्शन हम रन करेंगे तो देखते हैं अभी क्या आता है। 10.5 20, देखिए आ गया आंसर 30, ठीक है। तो आप प्लस साइन का यूज़ जब करते हो कंकेटिनेशन या कैलकुलेशन के अंदर कभी भी स्ट्रिंग के साथ, तो उसको आपको टाइप कास्ट करनी पड़ेगी, उस वक्त आपको टाइप कास्ट करनी पड़ेगी। अगर ये टाइप कास्ट नहीं करोगे, आप चेंज नहीं करोगे, तो क्या होगा, एरर आएगी और आपका प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में लेके चलनी होगी। यूज़र कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। तो आपको वैलिडेट करना है कि वो न्यूमेरिक है कि नहीं है, वो फ्लोट वैल्यू है कि नहीं, जो आपको चाहिए वो वैल्यू वो होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू नहीं है तो सिस्टम एरर देगा और सिस्टम तुरंत ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब आपका प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप कई बार वर्ड एक्सेल यूज़ करते हो और कई बार अचानक से बीच में से बंद हो जाता है, उसका रीज़न क्या होता है कि मे बी कुछ बीच में कोई ऐसा इश्यू आ रहा है जो सिस्टम हैंडल नहीं कर पा रही है, ठीक है, और वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वहीं से वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन वो हैंडल किया हुआ है कि टर्मिनेट हो जाए, कि वहीं पे अटक नहीं जाए। लेकिन हम जब एप्लीकेशन ये इनिशियली हम सीख रहे हैं, तो पॉसिबल है इस तरह के एरर विजुलाइज हो, सिस्टम में ऐसी एरर्स नहीं दिखनी चाहिए, वैसे तो हैंडल करने होते हैं, वो हम आगे प्रोग्रामिंग में सीखेंगे कि एरर हैंडलिंग किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यही अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक टास्क देखेंगे, एक टास्क करेंगे ये वाला, आप नोट कर लीजिए कि हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ मेंबर्स गए हैं और उस रेस्टोरेंट का एक बिल अमाउंट आता है। उस बिल अमाउंट के अंदर आप 8% टैक्स अटैच करो। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का बिल आया और आप उसके 8% टैक्स अटैच करो उसके अंदर 80 रुपये, और हो गया 1080 रुपये। अभी ये आप 5 या 10 मेंबर्स जो भी हैं उसके बीच में इक्वली स्प्लिट कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, शेयर करके यूज़ करो। तो ये प्रोग्राम एक प्रैक्टिस प्रोग्राम ही है जहाँ पे आप दोनों चीज़ें करेंगे, कैलकुलेशन वर्क भी हो जाएगा इसमें और आप इनपुट भी करा सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है वी विल गो विद द सॉल्यूशन इन अ नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।